नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो हम लोग एजुकेशनल करंट अफेयर की क्लासेस कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं, जितने भी ट्रेंड्स हैं या फिर कोई एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स आई हैं, ठीक है, उसका पार्ट करते हैं। और इसकी काफी क्लासेस हो चुकी हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने इस प्रकार से क्लासेस की थी। तो मैं पहले तो बता दूं आपको ये क्लासेस किसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका ईएमआरएस का एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसमें स्पेशल बोला गया है कि करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा, लेकिन इन स्पेसिफिक रेफरेंस टू एजुकेशनल, ठीक है, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जितना करंट है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एक तो आपकी ईएमआरएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्लासेस। जैसे हम लोगों ने अलग अलग क्लासेस भी की हैं। आपका जो एजुकेशनल जितने भी प्रोग्राम रहते हैं, ठीक है, और तो उसी के क्रम में इसके अलावा जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम है, ठीक है, टीचिंग एग्जाम होते हैं, उनमें सब सारे में ही एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हुई है या फिर कोई प्रोजेक्ट हुआ है या फिर कोई योजना चलाई गई है, तो वो पूछी जाती है, ठीक है। तो आपके इन एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर की क्लासेस आपको बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन एजुकेशनल करंट अफेयर आपको या तो वन लाइनर टाइप का मिलता है या फिर थोड़ा सा कहीं पे बता दिया जाता है, जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए अलग से एक पर्टिकुलर पूरा वीडियो में लेके आते हैं, जिससे कि आपको जो भी एजुकेशन रिलेटेड सारी चीजें आई हैं उसके बारे में अच्छे से इन डेप्थ में पता चल पाए, जिससे कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन बनता है अगर, तो आप उसका आंसर दे पाए, ठीक है। तो आज की जो एजुकेशन करंट से रिलेटेड टॉपिक है, गूगल और एनसीईआरटी पार्टनरशिप फॉर यूट्यूब क्लासेस। गूगल, आपको पता है, गूगल, इसके बाद एनसीईआरटी, ठीक है, इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है किसके लिए? यूट्यूब क्लासेस के लिए। अब किसके क्यों किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे उसके कुछ इम्पोर्टेंट चीजें देख लेते हैं। जैसे कि इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था? 10 दिसंबर 2024 को इसका अनाउंसमेंट किया था, और यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि इसका अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया था, तो जोनाथन कैट्समैन, जो डायरेक्टर प्रोडक्ट मैनेजमेंट है किसके? यूट्यूब लर्निंग के, ठीक है। इसके बाद कोलोबरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी का इसमें है, और गूगल का, ठीक है। गूगल और एनसीईआरटी ने मिलके यहाँ पे कोलोबरेट किया है एजुकेशन के फील्ड में और अच्छा करने के लिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं बच्चों तक उनको और अच्छा उन तक पहुंचाने के लिए आसानी से, ठीक है। इसके बाद देखिए, मिनिस्ट्री अगर पूछे जाए किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आएगा। इसके बाद अप्रूवल स्टेटस, तो अप्रूव्ड बाय एनसीईआरटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद इसमें किया किया जाएगा कि लॉन्चिंग यूट्यूब चैनल फॉर क्लास 1 to 12, ठीक है। क्लास एक से लेके 12 तक के बच्चों के लिए यूट्यूब चैनल लॉन्च किए जाएंगे। इसके बाद वो सारे यूट्यूब चैनल किसमें होंगे? 29 जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और उसके साथ ही इंक्लूडेड इंडियन साइन लैंग्वेज, जो साइन लैंग्वेज होती है उसको इंक्लूड करके, उसके अलावा 29 जो इंडियन लैंग्वेज हैं उनमें आपको ये क्लासेस देखने को मिलेगी। किन क्लास के लिए? 1 से लेके 12 तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का एक तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज का जो बैरियर है बच्चों में आता है, ठीक है, तो उसको हटाना है, क्योंकि ये पूरा 29 इंडियन लैंग्वेज में होगा। उसके बाद साइन लैंग्वेज में भी ये आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड फ्री एंड एसेसिबल एजुकेशनल कंटेंट टू स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो ये चीज होगी। इसके बाद है कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा यूट्यूब एजुकेशन इनिशिएटिव में, जैसे कि लर्निंग विदाउट बैरियर इसमें कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सारी ही लैंग्वेज में ये चैनल मिलेंगे, जिससे कि बच्चे अपनी भाषा में आसानी से चीजें सीख पाएंगे। इसके बाद है ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड। इसके जैसे कि जो ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र हैं, जहाँ तक चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, या स्कूल्स नहीं है, या फिर बच्चे स्कूल्स नहीं जा पाते हैं, तो उन सब चीजों को भी एक जो गैप बन गया है उसको फुलफिल करने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि एआई का इस टाइम पे काफी चलन हो रहा है। तो एआई पावर्ड लर्निंग, स्मार्ट एंड इंटरेक्टिव एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे आप एआई से जुड़े जो भी चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें यूज की जाती हैं आज के टाइम पे, उनके बारे में भी सारी चीजें यहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, मैं आपको बता चुकी हूँ कि 29 लैंग्वेज में रहेगा।
उसके साथ जो साइन लैंग्वेज है उसमें भी। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल पर 1 से 12 क्लासेस के लिए कितने में 29 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंडियन साइन लैंग्वेज। इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे कि 29 लैंग्वेज की अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। जैसे आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ठीक है, बंगाली हो गया, और तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, ठीक है, और पंजाबी, असमीज, मैथिली, संथाली, कश्मीरी, कोंकणी, सिंधी, डोगरी, बोडो, ठीक है, मणिपुरी होगा आपका, संस्कृत, नेपाली, इसके बाद भिली, गोंडी, इसके बाद हो भाषा है ये, इसके बाद कुड़ुक भाषा है, मिजो है, और उसके साथ ही साइन लैंग्वेज। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 30 लैंग्वेज आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये जितनी भी भाषाएं, इन सब भाषाओं में ही क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी 1 से 12th क्लास तक के लिए। ठीक है, और ये सारी किस पे रहेंगी? यूट्यूब पे रहेंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंगेजिंग कंटेंट फॉर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स, जिससे कि जो स्टूडेंट है, टीचर है, या फिर पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी एक कंटेंट मिलेगा, जिससे कि जैसे अगर पेरेंट्स हैं तो बच्चों को आसानी से वहां से चीजें देख के अपने बच्चों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। टीचर्स भी अच्छी और इनोवेटिव तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि यहाँ पे एडवांस डिजिटल लर्निंग थ्रू एनपीटीईएल स्वयं। ठीक है, तो इसके द्वारा जो एनपीटीईएल है, ठीक है, उसके साथ भी कोलोबरेशन इसमें रहेगा। इसमें क्या करेंगे कि जो गूगल कोलोबरेट्स विद एनपीटीईएल टू ऑफर 50 क्रेडेंशियल कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 50 प्रमाणित पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाएगी। किसके द्वारा? एनपीटीईएल के द्वारा, जिसमें कोर्सेज बाय आईआईटी, आईआईटी के द्वारा कोर्सेज दिए जाएंगे। और कौन कौन सब्जेक्ट्स रहेंगे? जैसे साइंस हो गया आपका, रॉकेट प्रोपल्सन एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है, विज्ञान, रॉकेट प्रणोदक, या फिर खेल मनोविज्ञान है। और ये क्लासेस किस संस्था से जुड़ी रहेंगी? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईआईटी वगैरह के यहाँ पे कोर्स रहेंगे। और जिससे कि बच्चे अपना जो भी प्रोफेशनल कोई चीज सीखना चाहते हैं, या फिर अपने वोकेशनल के लिए कोई सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो उनके द्वारा एनपीटीईएल के द्वारा ये सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, उनका प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा अगर कोई कोर्स सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद ए पावर्ड लर्निंग ऑन यूट्यूब, इसके मैं बता चुकी। जैसे की कॉन्सेप्ट फीचर यूजेस गूगल नॉलेज ग्राफ, जैसे जो गूगल नॉलेज ग्राफ है, महत्वपूर्ण भाषा संसाधन, एआई पावर्ड क्विज़ेस, यहाँ पे जो क्विज वगैरह है, सीखने की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। ठीक है, तो एआई का भी जो भी यूज है वो भी यहाँ पे सिखाया जाएगा, नॉलेज को कनेक्ट करते हुए। ठीक है, इसके बाद है इंटीग्रेशन विद गूगल क्लासरूम एड टेक प्लेटफॉर्म, जो भी एजुकेशनल के प्लेटफॉर्म है, उनसे भी यहाँ पे सारा जो है कोलोब्रेशन रहेगा। ठीक है, अगर सीधी सी भाषा में देखें तो बहुत ही सिंपल तरीके से कहीं पे भी है बच्चा, कहीं भी रहता है, या किसी भी एरिया में है, कोई भी चीज उसके पास नहीं है, लेकिन आजकल सबके पास मोबाइल तो होता है, यूट्यूब तो सबके सब ही यूज करते हैं, तो वहां तक आसानी से सारी चीजें पहुंचाई जा सकेंगी। यहाँ पे टीचर्स की भी हेल्प होगी, पेरेंट्स की भी हेल्प होगी, इसके बाद जो बच्चे हैं उनकी भी हेल्प होगी। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के एक बेटर एंगेजमेंट कोलोबरेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, गूगल क्लासरूम के माध्यम से। इसके बाद है फ्री एआई कोर्सेज इन 7 लैंग्वेजेस, और यहाँ पे फ्री एआई कोर्स भी कुछ कराए जाएंगे, किसमें? 7 लैंग्वेजेस में। ठीक है, ये आपको देखना है पॉइंट यहाँ पे। इसके बाद जनरेटिंग एआई और जिम्मेदार एआई पर पाठ्यक्रम होंगे, पार्ट ऑफ यूट्यूब एआई स्किल्स हाउस इनिशिएटिव। ठीक है, तो एआई को यहाँ पे क्यों इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? जैसे कि आपको पता है कि अभी एआई समिट भी हुई थी, कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में, फ्रांस पेरिस में। ठीक है, और कौन सी थी ये? यहाँ पे 3rd नंबर की हुई थी। ठीक है, तो एआई को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक तो जो भारत है वो भी जो समिट वगैरह हो रही है एआई की, उसमें पार्टिसिपेशन करता है। तो कहीं से भी हम लोग टेक्नोलॉजी में किसी तरीके से पीछे ना रह जाए, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, इसका क्या इम्पैक्ट या क्या प्रभाव रहेगा? तो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया विद बेनिफिट, स्पेशली इन रिमोट एरिया, खासकर जो दूरस्थ क्षेत्र के बच्चे हैं उनको काफी लाभ होगा। ठीक है, इसके बाद एम्पावरिंग लर्नर विद टेक्नोलॉजी ड्राइवन एजुकेशन, बच्चों को तकनीकी सक्षम बनाया जाएगा, जिससे कि उनको
आगे चल के कोई भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। ठीक है, भारत को डिजिटल शिक्षा के वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद इंडिया जो है एक अपनी पोजीशन बनाएगा, कैसे, ग्लोबल लीडर के तौर पे। ठीक है, तो इन सब चीजों से ये सारे इम्पैक्ट निकल के आएंगे। ठीक है, इसके बाद है बेनिफिट ऑफ गूगल एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल। तो फ्री एंड एसेसिबल एजुकेशन, निशुल्क और सुलभ शिक्षा रहेगी। इसके बाद शहरी और ग्रामीण भारत के छात्र निशुल्क फ्री में सारी सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। कोई सदस्यता शुल्क या भुगतान आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, जैसे सिंपल आप यूट्यूब पे सीखते हैं, ऐसे सारी चीजें यहाँ पे कोई उसका शुल्क नहीं होगा। ठीक है, और ये चीज मैं बता चुकी, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट रहेगा, 29 लैंग्वेजेस में होंगी सारी चीजें। ठीक है, इसके साइन लैंग्वेज में भी जो डिफरेंशियली एबल चाइल्ड है उनके लिए भी यहाँ पे पूरी तरह कोलोबरेट किया गया है। ठीक है, इसका इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग कंटेंट रहेगा, जैसे वीडियो बेस्ड लर्निंग रहेंगी। इसके बाद एआई पावर्ड क्विज़ेस रहेंगे, असाइनमेंट रहेंगे, जिससे कि उसमें आसानी से पार्टिसिपेट कर पाए। मतलब आपने कोई चीज सीखी, थ्योरी आपने सीखी, तो उसके क्विज भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे कि आप अपना भी एक मूल्यांकन कर पाए। ठीक है, टीचर बच्चों का मूल्यांकन कर पाए, या फिर आपस में सेल्फ असेसमेंट भी यहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद है अलाइन विद एनसीईआरटी करिकुलम, और जो एनसीईआरटी का करिकुलम है उसके हिसाब से ये सारी चीजें रहेंगी। तो जितना भी कंटेंट है आपका सीबीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि 8 से 12 तक क्लासेस रहेंगी। तो किसके बेस पे रहेंगी, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से। इसके बाद स्कूली परीक्षाओं, प्रतियोगिता परीक्षाओं, आत्म शिक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है, मतलब स्कूल के कोई एग्जाम्स है, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, या फिर सेल्फ रनिंग है, तो इन सब में हेल्प रहेगी। क्योंकि आपने देखा है जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे कोई लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक की अगर बात करें, तो सब में ही एनसीईआरटी का सिलेबस सबसे ज्यादा मेन फोकस में रहता है। ठीक है, यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम्स वगैरह में भी। इसके बाद है एआई टेक्नोलॉजी ड्राइवन लर्निंग। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, गूगल नॉलेज ग्राफ रहेगा, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस रहेंगे, एआई का भरपूर यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है फ्यूचर ऑफ डिजिटल लर्निंग इन इंडिया, इंक्रीज डिजिटल इंक्लूसिव। इसका मतलब क्या है, सभी के लिए कभी भी कहीं भी शिक्षा मिल पाएगी। ठीक है, हर जगह शिक्षा को पहुंचाना। इसके बाद जो भी लर्निंग गैप्स है उनको कम करना। ठीक है, छात्रों को मतलब किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इसके बाद एआई और तकनीकी टेक्नोलॉजी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिससे कि भविष्य में उनको जॉब वगैरह के लिए इतना भटकना ना पड़े। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, तो गूगल एनसीईआरटी ने यूट्यूब इनिशिएटिव revolutionary step in making education for more accessible, more engaging and tech driven। ठीक है, इसके बाद है गुणवत्ता डिजिटल शिक्षा से भारत के लाखों छात्रों को सशक्त बनाना। तो यहाँ पे आपको सब चीज समझ में आ गई होगी क्यों ये इनिशिएटिव किया गया है। ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, और जो की पॉइंट है वो मैंने पहले ही आपको दिखा दिए हैं। तो आपका क्वेश्चन जो मेन बनेगा कि एक तो ये कब लागू हुआ था। ठीक है, और क्योंकि गूगल और एनसीईआरटी का है यूट्यूब क्लासेस के लिए। ठीक है, एआई के लिए है यहाँ पे। और यहाँ पे अनाउंस किसके द्वारा किया गया ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद कितनी भाषाएं होंगी, 29 लैंग्वेज होंगी। ठीक है, जिसमें कौन सी साइन लैंग्वेज भी इंक्लूडेड होगी। तो जो यहाँ पे पॉइंट है, आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई गई है, और थोड़ी सी चीजें मैंने इसीलिए एलोबरेट करके बताई है, जिससे कि आप जैसे ही देखते हैं कि गूगल एनसीईआरटी पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन आया है, तुरंत आप टिक कर पाए। ठीक है, यहाँ से सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, और अदर एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, लेकिन टीचिंग एग्जाम में ये ज्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, और ज्यादा पूछा जाएगा, स्पेशली आपका जिसमें मेंशन ही किया है कि जैसे केवीएस में आता है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो वहां पे ये आना संभव है। इसके बाद आपका ईएमआरएस हो गया, एनवीएस हो गया, ये सब में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने का मिलेगा कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट था। इसी प्रकार की क्लास अपडेट के लिए बने रहिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और देखते रहिए। आपको जो भी क्लासेस दी जा रही है टाइम टू टाइम देखते रहिए। ठीक है, एक बार देखिए, दूसरी बार स्पीड मोड पे देख लीजिए। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगी कि अब से जितनी भी क्लासेस हैं आपके सबकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाए। ठीक है, तो बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, और ये सारी क्लासेस आपकी यहाँ पे फ्री रहने वाली हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपको कोई सजेशन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।